नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएमएस का यानी मेंटल एबिलिटी का दोस्तों एक ऐसा पेपर जो आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो दोस्तों आपको अब इस कम टाइम का किस प्रकार से सदुपयोग करना है जिससे कि आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो यहाँ पर आप सबके लिए जो ये पेपर रहने वाला है उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एनएमएमएस एग्ज़ाम में किस किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले मैट के पेपर के बारे में, यानी कि जो मेंटल एबिलिटी का पेपर है उसमें जो 90 प्रश्न है दोस्तों, आज आपको इस क्लास में सभी 90 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जितने भी आपके 90 प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आप तक बताने वाला हूँ, इसलिए क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, पूरे प्रश्न करना चाहिए दोस्तों, और एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि उन सभी तक ये पेपर आप जो है पहुंच सके। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो जल्दी से दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने प्रश्न दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन ईच ऑफ द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर। दोस्तों यहाँ पर जो है दी गई यानी कि श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात करना, जो नेक्स्ट टर्म है वो ज्ञात करना है। अब आपको पता है, आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस देखी होगी जिसमें क्या डिस्कस किया था, जब भी आपको संख्याएं मिलती है इसका मतलब ये प्रश्न किसका है, सीरीज का प्रश्न है। और यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें दोस्तों हमें सिर्फ अगली संख्या निकालनी है। तो अगली संख्या निकालने के लिए क्या तरीका बताया दोस्तों, तरीका वही है कि इसका अंतर देखो, अंतर मतलब इसका डिफरेंस देखो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ जिससे कि दोस्तों आसानी हो सके। देखो यहाँ पर 42 से 49 का डिफरेंस कितना है, यानी अंतर कितना है। आपने कहा भाई यानी 42 में क्या जोड़ा कि 49 हो गया, आपने कहा प्लस का 7 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, यानी यहाँ पर +7 ऐड हुआ है। ठीक है ना। फिर देखो 49 से 58 में क्या जोड़ा, प्लस का 11 ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पर 11 ऐड हुआ, यानी यहाँ पर 7 ऐड हुआ। उसके बाद दोस्तों 49 से 58 सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ 11 नहीं, यहाँ ऐड कितना हुआ, यहाँ पर 9 ऐड हुआ, सॉरी। ठीक है ना। यहाँ पर पहले 42 ऐड हुआ, उसके बाद 49 ऐड हुआ, और 49 के बाद देखो यहाँ पर 58 66 69 मतलब 11 ऐड हुआ, कितना 11 ऐड हुआ। फिर यहाँ देखो ये कितना दोस्तों, 69 से ये कितना 13 ऐड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर 13 ऐड हो गया। अब आप कहेंगे कि आगे कितना ऐड होगा, आप कहेंगे दोस्तों यहाँ ध्यान से समझना दोस्तों। देखो यहाँ पहले 7 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, फिर 11 का डिफरेंस, फिर 13, यानी कि दोस्तों 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। तो हमें दोस्तों क्या करना है, 2 2 का अंतर लेकर चलना है। तो यहाँ कितना है, यहाँ पर 13 है, 13 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। यानी दोस्तों जो अगली संख्या आएगी वो किस में जुड़कर आएगी, 15 जोड़ना है किस में, 42 में। तो अगर आप 82, ठीक है ना, 82, अगर आप 82 में 15 जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 97। और 97 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आंसर कर देना। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एनएमएमएस का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, अगर आपको एनएमएमएस के जितने भी पेपर है वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिंपली गूगल ओपन करना है मोबाइल के अंदर। ठीक है, गूगल ओपन करना है और गूगल पर यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना दोस्तों, गूगल पर आपको सिंपली सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है, RN स्टडी मसाला। दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सिंपली सर्च करना है RN स्टडी मसाला। जैसे ही आप RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करते हैं तो अब आपके पास में एक RN स्टडी मसाला का जो इससे यहाँ पर जो है वेबसाइट है आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में नया पेज ओपन होके आ जाएगा दोस्तों RN स्टडी मसाला का। ठीक है, यहाँ पर RN स्टडी मसाला ओपन होके आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लिंक मिलेगा एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर।
ठीक है, यहाँ पर जो NMMS मॉडल पेपर, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में NMMS का मॉडल पेपर आपको दोस्तों ये इस प्रकार से मिल जाएगा। नीचे फिर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिएगा NMMS के प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड पेपर, यहाँ पर क्लिक करोगे तो पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो इजीली दोस्तों NMMS के मॉडल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस सभी दोस्तों जो खेल है वो सिर्फ डिफरेंसेस का खेल है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में भी एक सेकेंड। तो देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना, डिफरेंस निकालो। देखो 5 से 11 का डिफरेंस 6 का डिफरेंस, फिर 11 से दोस्तों डिफरेंस कितना हुआ 8 का डिफरेंस है, यानी देखो यहाँ 6 का यहाँ 8 का। अब यहाँ पर 10 का होगा, देखो 10 का डिफरेंस है, ठीक है भाई। 19 से इसका अंतर कितना 10 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर कितना डिफरेंस हो गया 12 का डिफरेंस हो गया। अब क्या हो रहा है आप ध्यान से देख सकते दोस्तों, डिफरेंस क्या चल रहा है कि पहले 6 जुड़ा, फिर 8, फिर 10 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, यानी कि 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो 2 दोस्तों 12 में, पहले 12 में 2 यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो 12 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। और 14 में आप 11 41 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 5 55, ठीक है। तो 55 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जैसा पहला प्रश्न किया था वैसे भी हम कर रहे हैं। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमने क्या सीखा कि ये जो प्रश्न है वह सीरीज का है, इसका मतलब क्या है डिफरेंस लेकर चलना है। अब लगभग जितने भी प्रश्न हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये प्रश्न लगभग दोस्तों क्या था सेम था, ठीक है ना, ये प्रश्न दोस्तों क्या था सेम था। अब दोस्तों अब जो 90 प्रश्न हैं वो लगभग एक प्रश्न के दूसरे से सिमिलर होंगे। यानी मान लीजिएगा कि अगर एक प्रश्न के 4 प्रश्न हैं तो अगर पहला प्रश्न में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो बाकी तीनों में भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका मतलब अगर मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ और एक प्रश्न बता दूँ मैं आपको, तो आपको जो बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये खुद करने का क्यों पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों बता देता हूँ कि अगर मैं 90 प्रश्न करूँगा दोस्तों तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि मैं आपको बता दूँ यानी कि 2 प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने आप खुद निकाल लेंगे कि हमें आगे कैसे करना है, ठीक है। अब बार बार एक ही क्लास एक ही प्रश्न की एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी जो है टाइम लग जाएगा, जिसमें भी आपका भी समय लगेगा और मेरा भी समय लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा, अगला कुछ भी नहीं है, बस आपको बस दिमाग लगाकर आंसर करना है। यहाँ पर आपको सिंपली देखिएगा फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वन ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, यानी जो है डिफरेंस से आपको यानी कि जो है ऑड वन आउट को अलग करना है। जैसे यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है और 3 ऑप्शन जो है सेम है। जो अलग होगा वही आंसर होगा। देखो मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष और ये जो है 24 घंटे। दोस्तों ये क्या है, तीनों जो है मात्रक है, ठीक है ना, ये किसी के मात्रक है, लेकिन जो 24 घंटे हैं वो अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये घंटे में, ठीक है। तो ये दोस्तों अगर यहाँ पर होता, अगर मान लो मीटर प्रति सेकंड होता है तो दोस्तों यही तो ये अलग होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये मात्रक होता है। लेकिन दोस्तों ये तीनों क्या है, ये तीनों किसी को मापने की यूनिट है, ठीक है। ये क्या है सारे दोस्तों यूनिट है, ठीक है ना, ये तीनों जो है यूनिट है, लेकिन जो अलग हो जाएगा वो 24 आवर्स हो जाएगा। अब अगले देखिएगा बिस्किट, चॉकलेट, केक या ब्रेड, तो कौन सा अलग हो सकता है। बिस्किट अलग है, चॉकलेट अलग है, केक या ब्रेड अलग है। क्या आप आंसर कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके आंसर, क्योंकि ये आपने जो है ये माइंड के थिंकिंग पर, ये जो लॉजिकल थिंकिंग पे आधारित प्रश्न होते हैं इसको करना रहता है, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो केक जो है अलग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा बिस्किट अलग होता है, चॉकलेट अलग होता है, लेकिन जो केक है वो केक यानी काफ़ी सारे जो है वो एक जो है मिक्सचर्स होता है, तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो बाकी की जो प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, आसानी से कर सकते, ठीक है ना। ये देखिए किसी वर्त के जो भाग दे रखे हैं, फिर ये गांधीनगर राजधानी से संबंधित अच्छे खासे बहुत आसान प्रश्न है। ये क्वेश्चन दोस्तों कमेंट में आंसर बताना, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब सभी प्रश्नों को मैं हल नहीं कर सकता क्योंकि टाइम कम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर बता दिया मैंने।
ये कुछ नहीं, बस जो है ना ये स्क्वायर, ये जो क्यूब रूट है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों तीनों संख्या अलग हो जाएगी। ये जो है किसी का 3 का क्यूब है तो आंसर हो जाएगा। अब सभी क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक एक प्रश्न को बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं एक क्वेश्चन पर आधारित, यानी कि एक टाइप पर एक क्वेश्चन करा सकता हूँ, तो बाकी के जो प्रश्न है वो आपको खुद करने हैं, ठीक है ना। अब मैंने ये एक क्वेश्चन बता दिया कैसे करना है, बाद वाले क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हो ना, इसमें क्या ही दिक्कत है। अब देखो ऐसा प्रश्न आ गया, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल फंडा अपनाना है। अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर दिखे तो इसको संख्या में परिवर्तित करो, चेंज इनटू नंबर्स। तो देखो संख्या पहले बदलो, देखो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो जेड की मैंने कहा आपको ट्रिक पता है ना कि ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सारी तरीके आपको पता है। अब करना कुछ नहीं, देखो ये जो है ना जेड कितने पर आता है, 26 पर आता है, ठीक है ना। 26 पर यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर, यानी क्यू कितने नंबर पर आता है, देखो यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं, चलो कोई नहीं यहाँ लिखते, ठीक है। ये दोस्तों जेड आता है अपना 26 नंबर पर, सॉरी जेड आता है दोस्तों 26 पर, यू आता है 21 पर, क्यू आता है 17 नंबर पर। अब आगे कौन सा आएगा, जबकि ये आता है अपना 12 नंबर पर। अब देखो कुछ नहीं करना, अंतर निकालो। आपने संख्या में परिवर्तित कर दिया तो काम आसान हुआ कि नहीं हुआ। देखो 26 से 21 का डिफरेंस माइनस का 5 चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 21 से 17 का डिफरेंस कितना चल रहा है, माइनस का 4 चल रहा है। देखो यहाँ पर माइनस का 5 चला या माइनस का कितना चला, 4 चला, यानी कि -1 जो है सबके अंदर होगा। अब यहाँ पर ही दोस्तों -1 कर दो आप, तो 4 में से 1 आया जाएगा तो 3 बचेगा। इसका मतलब है कि हमें Q से 3 कम करना है। तो Q से 3 उल्टी, यानी उल्टी आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी। तो Q आता है 17 नंबर पर, 17 में से 3 घटा दो तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। 14 पर क्या आता है, N आता है। क्या आता है दोस्तों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, N आ जाएगा। अब N में अगर आपको चेक करना है कि ये संख्या N सही है कि नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ 5 से दोस्तों कितना माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, फिर 4 से यहाँ 3 हुआ। अब 3 से कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 निकाल के देखो, यहाँ L आता है 12 पर, N अगर 14 नंबर पर है तो 2 माइनस करते तो क्या आएगा, 12, जो कि सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या ये प्रश्न मुझे कराना पड़ेगा क्या, अब ये प्रश्न कराना पड़ेगा क्या, आप कहेंगे सर नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को मैं करूँगा तो इससे ज़्यादा मूर्खता और कोई नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, तरीका बता दिया है। अब एक बार मैंने बता दिया तो बार बार उन सभी प्रश्नों को मैं करूँगा तो फिर करने से क्या मतलब दोस्तों, ये क्वेश्चन खुद करना, ठीक है। यहाँ पर मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, देखो ए आता है 1 पर, सी 3 पर, एफ 6 पर, ये 8 पर, आगे क्या आएगा, ठीक है। करना खुद, ठीक है, एम आता 13 पर, ठीक है, खुद कर लेना, ये खुद करना, ठीक है, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आप खुद करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। और अगर 90 प्रश्नों को सॉल्व कराने बैठ गया तो जो वीडियो है, जो क्लास है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट प्रश्न तो ये मैं करा देता हूँ, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर एल है ना, एल का सम एम से, देखो एम का एन से, ओ का एस से, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, पहले देखो, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखो एल आता है 12 पर, ठीक है, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, और ओ आता है 15, मतलब कि 12, 13, 14, 15। अब जो आएगा वो यहाँ पर कितने पे आएगा, 16 नंबर पर। 16 पर क्या आता है दोस्तों, पी आता है। क्या आता है दोस्तों, पी जो कि यहाँ पर सबके अंदर है, आगे चेक करना पड़ेगा। एक्स आता है 24 पर, टी आता है 20 पर, पी आता है 16 पर, एल आता है 12 पर। यानी क्या हुआ, 24 से 4 20, मतलब माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। फिर यहाँ से दोस्तों -4, यहाँ पर -4। अब 12 में से 4 घटा लो, कम कर लो, 8। तो 12 में से 4 घटे 8, 8 पे क्या आता है, एच आता है। क्या आता है, एच आता है। तो पी के बाद एच आना चाहिए, क्या आना चाहिए दोस्तों, पी के बाद एच आना। एच कहाँ पर, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ऑप्शन ए में है, सिंपल। आगे चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंसर में निकल रहा है। अब क्या ये क्वेश्चन कराने का जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों, खुद कर लेना। खुद कर अगर नहीं करते हो तो देखो कुछ नहीं करना। देखो सी आता है अपना 3 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, आई आता है 9 पर, और आर ये क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आर आई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक सेकेंड। तो सिंपल देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर जो है ऑपोजिट लेटर का फंडा, बिल्कुल सिंपल क्या है,
जो ऑपोजिट लेटर है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑपोजिट लेटर आपको आसानी से पता होगा। देखो 3, 6, 9, उसके बाद क्या आएगा 12, ठीक है। यहाँ कितना आना चाहिए दोस्तों 12 आना चाहिए। 12 पे क्या आता है एल आता है। एल का उल्टा देखो उल्टा ये जो है सी का उल्टा क्या एक्स है, एफ का उल्टा यू है, आई का उल्टा आर है, यानी जो क्या चल रहा है उल्टा चल रहा है, ठीक है ना, उल्टा ऑपोजिट चल रहा है। एल का उल्टा तरीका क्या बताया था आपको भाई। एल का देखो सी का उल्टा क्या होता है करेक्स, एफ का उल्टा क्या होता है फादर अंकल, एफ मतलब यू, आई का उल्टा क्या होता है इंडियन रेलवे, याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप। एच का उल्टा क्या होगा दोस्तों, हमने कैसे याद किया था कि एच का उल्टा, एच मतलब हरभजन, तो हरभजन सिंह, तो एच का उल्टा क्या हो गया एल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने आपको बताया था एल का उल्टा निकालना बताया था। एल का मतलब दोस्तों याद रखो एल लव याद रखो, ठीक है। क्या याद रखो दोस्तों लव, लव मतलब एल का उल्टा क्या हो जाएगा ये वाला ओ, तो एल का उल्टा क्या हो जाएगा ओ, एल ओ, तो यहाँ एल ओ कहाँ मिल रहा है ऑप्शन ए मिल रहा है, बस इजीली आंसर हो गया। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है सिंपल दोस्तों 1 सेकेंड का प्रश्न है। 1 सेकेंड का प्रश्न कैसे हो देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, यानी यहाँ पर +3 जुड़ रहा है। देखो 6 हुआ फिर 9 हुआ फिर 12, अब कितना 15 होगा, तो 15 ना यहाँ कितने आना चाहिए 15 आना चाहिए। देखो यहाँ 16 यहाँ 20, यानी 2 ऑप्शन क्या हो गए कट हो गए। अब यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर 15 है, लेकिन डिपेंड करता है कि फर्स्ट लेटर क्या है। देखो ये बी है 2 पर आता है, ई 5 पर, एच आता है 8 पर, यानी 2 से 5, 5 से 8 यानी +3, तो एच आता 8 पर, इसमें 3 जोड़ दो, 8 में 3 जोड़ा, 8 में दोस्तों 3 जोड़ा कितना हुआ 11, तो 11 पर क्या आता है के दोस्तों यहाँ हो जाए के कहाँ पर है ये रहा। सिंपल क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है पूरा करने की, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं करूँगा, बाकी आप खुद कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्या है देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मिसिंग नंबर पता करना। देखो जब भी प्रश्न ऐसा ये देखो ये जो 3 देख रहे हैं 1, 2 और 3, इस 3 का मतलब क्या है पहले ये समझो। देखो 3 का मतलब ये है कि अगर जो लॉजिक इसमें लग रहा है वह लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, और वह लॉजिक इसमें लगकर इसमें उत्तर बताना, यानी जो है लॉजिक सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं इसको इससे गुणा करा रहे हो और इसमें आप इसको इससे गुणा करा रहे हो, यानी जो आपने प्रक्रिया जो आपने प्रोसेस इसमें किया है वही सेम टू सेम लॉजिक यही लगना चाहिए, तभी आपका आंसर आ सकता है। देखो ये कुछ नहीं, देखो यहाँ 7 है, 2 है, 1 है और 3 है, इन सब को क्या किया कि यहाँ पर आपको बीच में 23 मिल गया। पहले ये सोचना है, दिमाग के अंदर ये सोचना है कि इन सब ये जो संख्या है ना अंदर वाले 23, ये 23 कैसे लाई जाए। आपने कहा कुछ नहीं करना, देखो इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, बस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। देखो अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 21 मिल रहा है, 7 21, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2। अब ये 23 हुआ है तो 21 और 2 जोड़ दीजिएगा, कितना मिलेगा 23 मिलेगा, जो कि इसमें मिल रहा है। अब आपकी कन्फर्मेशन के लिए फिर से ये करो, ये काम जो काम ये किया था वही काम यहाँ पर करना है। तो काम कौन सा करेंगे, देखो 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 56 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया 58 हो गया, बिल्कुल सही है। अब ये काम यहाँ पर कर लेना है, क्या काम करोगे, देखो 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6 हो गया, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 × 1 = 2, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 किस में है ऑप्शन बी में है, बस वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। अब देखो ये क्या तरीका, देखो कुछ नहीं किया, देखो इसमें हम ऐसे जो है क्लॉकवाइज चल लेते, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखो 6 से 36 कैसे हुआ, आपने कहा भाई 6 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 36 हुआ है। अब आगे मेरे ख्याल से ये 36 जो है ना, उस 36 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 छंग 36, हाथ से लगी 3, 6 3 18 और 2 16, ठीक है ना, यहाँ पर आना चाहिए 216। अब क्या यहाँ 216 आएगा, अगर हमें ये सही है, अगर यहाँ पर 216 आएगा तो आगे यहाँ पर आना चाहिए 12 से 9, ठीक है ना। तो अगर हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लीजिएगा इस 216 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, 6 छंग 36, 3 लगा 9 लगा 6 दूनी 12, दोस्तों आ रहा है ना, बिल्कुल ये देखो यहाँ पर आ रहा है 12 से 9, इसका मतलब वो 6 से ही गुणा हुआ होगा, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। अब ये क्वेश्चन कमेंट करना, ठीक है ना, ये सारे इसका आंसर कमेंट में देना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, इसका आंसर भी कमेंट में देना है। ये दोस्तों स्क्वायर से होगा, ठीक, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो है ना वर्ग से हो रहा है, ठीक है ना,
जैसे दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ दीजिए। ये आंसर बताना, ठीक है ना। ये सारे खुद करने हैं। इसमें क्या लॉजिक लगा, दिमाग, आप अपना खुद का दिमाग लगाओगे तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, क्या मुझे ऐसे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है? अब मुझे आप बताइए, जब हमने शुरुआत में प्रश्न किए थे, हमने शुरुआत का पहला प्रश्न किया था, दूसरा प्रश्न किया था, वो किसका किया था? वह सीरीज का किया था दोस्तों। इस क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न देखिएगा, हमने सीरीज का प्रश्न किया था। आपने कहा बिल्कुल किया था। तो सीरीज का प्रश्न किया था, तो मुझे ये करने की आवश्यकता है? नहीं दोस्तों, कोई ज़रूर नहीं है। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसके मैं 2 तरीके बताऊँ, ठीक है, 2 मेथड बताऊँ, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले दिमाग लगाना कि भाई इसका अंतर, तो 6 और 7 का डिफरेंस, सॉरी 13 का डिफरेंस प्लस का 7 का, ठीक है ना, 7 जुड़ा। उसके बाद 13 और 25 का डिफरेंस प्लस का 12 का डिफरेंस, 25 से इसका डिफरेंस 26 का डिफरेंस, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप 51 और 49, यहाँ पर कितना डिफरेंस, 50 का डिफरेंस। अब ये तो डिफरेंस आ गया। अब इसका ये आगे भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसमें दोस्तों डिफरेंस कितना, 5 का डिफरेंस हुआ। फिर 12 से दोस्तों 26 में कितने का डिफरेंस हुआ, फिर यहाँ पर आपने कहा 14 का डिफरेंस हुआ। फिर आगे से आगे चलना, ऐसा काम नहीं करना है। एक तरीका मैं आपको बता दूँ, देखो एक तरीका, बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी दोस्तों प्रश्न हो, अगर श्रृंखला दोस्तों अगर तेज गति से बढ़े, ठीक है ना, अगर श्रृंखला तेज गति से बढ़े तो मुझको गुणा कर दो, ठीक है ना। एक तरीका आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अगर श्रृंखला तेज गति से बढ़े तो गुणा करा दो। देखो कुछ नहीं करना, देखो सिंपल तरीका बता दो। देखो यहाँ पर आपको, अगर देखो ये 6 था, 6 के बाद 13, और देखो एकदम से दोस्तों 101 पर पहुंच गया, यानी श्रृंखला तेज गति से बढ़ चुकी है। तो दोस्तों क्या करना, मल्टीप्लाई करो। देखो 6 से 13, देखो क्या डिफरेंस। यहाँ भी ये भी तरीका है कि उसका डबल, देखो यहाँ पर 6 का डबल दिख रहा है 13, मतलब मान लेना, माना कि दोस्तों क्या है, माना हमें डबल दिख रहा है। देखो 25 का डबल 51, मतलब 50 के आसपास दिख रहा है। 50 का डबल कितना होता है, 100 होता है। तो ये 101 मतलब 100 के आसपास है। इसका मतलब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा दोस्तों। 1 सेकेंड का आंसर देखो, अगर हम 6 को, इसका 6 का डबल करो, डबल किया तो कितना होता है, 12 होता है। मतलब 6 का डबल 12, और 12 में 1 जोड़ दो, 13 आ गया। डबल करो, 1 जोड़ो, यहाँ पर डबल किया आपने और 1 जोड़ दिया, ठीक है, +1। यहाँ 13 दूना कितना होता है, 26 होता है। यानी यहाँ पर आपने 13 का डबल किया, कितना होता है, 26। लेकिन ये 25 है, मतलब माइनस है, यानी डबल हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, 1 घट रहा है। 25 का डबल 50, 1 जोड़ दिया, यानी एक बार आपने 1 जोड़ा और एक बार 1 घटाया, यानी डबल तो करना ही है। 51 का डबल कितना होता है, 51 का डबल दोस्तों होता है 102, और हमें 101 मिल रहा है, मतलब 1 घटाया है। यहाँ अगर घटाया है तो आगे दोस्तों जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 101 का डबल कितना होता है, 202, और 202 में 1 जोड़ देना है तो कितना मिलेगा, 203 मिलेगा, क्योंकि एक बार डबल और एक बार घटा हो रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी तरीका। इसमें देखो श्रृंखला, देखो 7 से दोस्तों 99 पहुंच गई, इसका मतलब डबल का फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है ना, बस मल्टीप्लाई का। और इसमें भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का फैक्टर काम कर सकता है, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक तरीका है, वो तरीका है स्क्वायर का, ठीक हो। ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर, ये जो ना, इसमें देखो मैं आपको बता दूँ, ये स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लगेगा, क्योंकि देखो ये 2 का स्क्वायर में से 1 है, ये यानी 4 के स्क्वायर में से 1 है, ये 6 के स्क्वायर में से 1 है, ये 8 के स्क्वायर में से 1 घटाया, 10 के स्क्वायर में से 1 घटे। अब दोस्तों 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होगा 144, उस माइनस 1 करो तो 143। 1 सेकेंड का आंसर, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं, ये तो सिंपल है, ये भी आपका सिंपल ही है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चन को कुछ नहीं करना। अब क्या ऐसे प्रश्न हम बताएंगे, ये जोड़ने घटाव वाले प्रश्न हैं, कुछ भी नहीं करना। 1.001 है, 0.01 है, ऐसे क्वेश्चन देखो जो पॉइंट के बाद में आपको लिखना है, ठीक है ना, ये जोड़ना है। जैसे मैंने कहा 1 पॉइंट, यहाँ कितना है, 1 पॉइंट लगाया, 0 यहाँ पर 001 है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो 0 पॉइंट, यह 0 है, ये 0 लिखा, 0.01। फिर देखो ये क्या, 0.1, तो 0.1। अब कुछ नहीं करना, इसको जोड़ देना, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1.11। बहुत इजी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये घटाव करना है, कमेंट करना, ठीक है ना, आंसर आपका कमेंट करना। अब ये वाला प्रश्न भी हमने काफ़ी बार कराया है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इजीली आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आसानी से कर सकते हो। कमेंट करके बताओगे दोस्तों क्या आंसर आएगा या फिर हम बताएं आपको, ठीक है। ये भी कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो है हमने यहाँ पर किए थे ना प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको संख्या में कन्वर्ट कर लेना। ये दोस्तों नंबर वाले क्वेश्चन है, खुद कर लेना है, बाकी मैं आपको दूसरे क्वेश्चन कराता हूँ और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन सबसे विद्यार्थी ज़्यादा कमेंट करते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि पी क्यू का भाई है यार, ये कुछ नहीं करना। देखो हमने तरीका बताया हुआ है, जो अगर भाई है इसका मतलब जो पुरुष है ना, पुरुष के लिए प्लस मान लो और महिला के लिए माइनस मान लो। देखो पी क्यू का भाई है तो पी भाई है, किसका भाई है, क्यू का भाई है। अगर भाई बहन का रिश्ता हो तो एक लाइन कह देना, एम क्यू की बहन है, तो एम बहन है मतलब ये इसका बहन हो जाएगा, ठीक है, एम बहन है, बहन मतलब माइनस लगा रही, ठीक है ना। अब टी पी का भाई है तो दोस्तों ये टी भाई हो जाएगा पी का। अब पूछेगा कि क्यू क्या लगेगा, अब ये चारों आपस में क्या भाई बहन है, तो हम बताना क्यू का टी से क्या, यानी क्यू क्या लगेगा दोस्तों, क्यू दोस्तों क्या लगेगा टी के। दोस्तों यहाँ पर हम बता नहीं सकते, क्यों नहीं दोस्तों, देखो ये भाई लग सकती है या बहन लग सकती है। अब आप कहेंगे सर भाई या बहन का क्या मतलब हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें इसका जेंडर मालूम नहीं है। भाई ये देखो यहाँ पर हमें जेंडर मालूम है, इसका जेंडर मालूम है, लेकिन यहाँ पर ये जेंडर मालूम नहीं है, इसका मतलब है कि ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता था, आंसर सी हो जाएगा। और फिर ये कोडिंग वाला क्वेश्चन काफ़ी बार कराया जा चुका है, वेरी इजी, क्या हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। फिर देखो ये इशारे क्या बताएं, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा कि ये मेरे दादाजी की एकमात्र संतान का पुत्र, तो वो क्या हो जाएगा, यानी वो आपस में भाई भाई हो जाएंगे, क्या पूछा है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना वो इमेजिन करने वाले हैं, ठीक है ना, आपको पूरा जो इसका फॉर्मेट बनाना नहीं है, आपको बस इमेजिन करना है, आंसर निकाल देना। ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन क्या ही बताएं। अगर बी जो है, बी का संबंध ई से है, यानी दोस्तों ये कोडिंग वाला प्रश्न है, ये 2 है 3 जोड़ा तो ये सी है, तो ये 8 जोड़ दोगे, सॉरी 5 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, एफ एफ क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल है 12, 12 में दोस्तों 15, तो 3 जोड़ा, तो यहाँ आर है, आर में 3 जोड़ा दोस्तों 18, 21 आंसर हो जाएगा, एक ही आंसर है, सिंपल क्वेश्चन। यदि मैं एन को ये लिखा दोस्तों, एम दोस्तों 13 पर आता है, एन आता है 14 पर, एक जोड़ दो, एन आता है 19 पर, 19 में एक जोड़ा क्या हो जाएगा 20, 20 पे क्या आता है टी, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये दोस्तों क्या है थोड़ा सा यहाँ पर हटकर होगा, लेकिन यहाँ पर टी ऑप्शन में भी नहीं है ना, तो देखिए दोस्तों क्या हो सकता, ठीक है ना, ये देखो उल्टा होगा, ए दोस्तों इसमें एक जोड़ा, तो के आता है 11 पर, 11 में दोस्तों एल हो जाएगा, ठीक है, एल आता है 19 पर, 19 में एक जोड़ना चाहिए, तो एम आता है 13 पर 14, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, एन आता 14 पर, 14 में 2 जोड़ा, तो यहाँ पर 16, एक जोड़ा, तो यहाँ पर वाई है, वाई में एक जोड़ा तो क्या हो जेड होना चाहिए, आई थिंक ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे कैसे करोगे, देखो डब्लू आता, देखो डब्लू को ये लिखा है तो कुछ नहीं करना, बस संख्या लिखी गई, जो जितने पे आता है वही लिखा, देखो डब्लू 23 पर आता है 23 लिखा, तो एस आता 19 पर 19 लिख दो, आई आता 9 पर 9 लिखा, ठीक है, एम आता 13 पर 13 लिखा, पी आता 16 पर 16 लिखा, तो 19 91 31, ठीक है ना, 19 91 31 16 19, ये थिंक दोस्तों कौन सा आंसर 19 913, फिर 16 आएगा, और फिर लास्ट दोस्तों 12 25, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कर लेने, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग कर लेने। अब ये बदलने वाले क्वेश्चन कह रहे तो ये भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन किए थे, तो अब हम दोस्तों 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में इसको यानी कंटिन्यू कर लेंगे। देखो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखो अगर सॉरी ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये कुछ नहीं करना दोस्तों, नकल करना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या था, नकल करना। नकल कैसे करना, देखो एस है ना, एस को 5 लिखना है, आई को 3 ही लिखना, जो 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 जैसा कह रहा है वो ऐसे लिखना, ठीक है ना।
जैसे दोस्तों यू है, यू को 8 लिखना है। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। आप अब देखो पहले ढूंढो कि आर कहाँ पर है। आप कहेंगे आर ये रहा, आर को क्या लिखा, 1 लिखा, तो आप लिख दो 1, सिंपल। देखा देख नकल करनी है। देखो यू यहाँ पर है तो यू को क्या लिखा, देखो यू ये रहा, यू को लिखा 8, तो यहाँ लिख दो 8। ए के बाद 8 कहाँ पर, ये रहा, सिंपल। आप कहेंगे तो पूरा करके देखो। ऐसे एस को क्या लिखा, 5 लिखा, तो ये लिखा 5, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर टी कहाँ गया, ये रहा टी दोस्तों, ये लिखा 3, ये लिखा 3। फिर ऐसे करके जो आंसर आएगा वो आसानी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर ए को 1 से बदल जाए, यानी दोस्तों कुछ नहीं करना, अगर ए को 1 लिखा, बी को देखो जो जितने पर रहता है उसको वो लिखा। देखो z जो है 26 पे लिख दिया। हमें कुछ नहीं करना, इसका क्या निकालना, योग निकालना। देखो क्या चाहिए, DAY जोड़ना है और कुछ नहीं करना। देखो ए कितने, डी आता है 4 पर, ए आता है 5 पर, 1 पर, बस उसका ऐड करना। देखो ए आता है 1 पर, फिर वाई आता है 25 पर, जोड़ दीजिएगा। 25 और 5 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। आंसर बी सी, ठीक है। अब इसको ये लिखा, कुछ नहीं करना, नकल करना होगा आई थिंक, ठीक है ना, नकल करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों इसमें भी क्या करना है, नकल करना है। नकल कैसे करनी देखिएगा। बोर्ड को आपने ये लिखा, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ पर बी को 5 लिखना है तो 5 ही लिखना है, ठीक है। हमारा काम क्या है, हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। तो यहाँ इसमें पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो अब देखो डी को क्या लिखा गया है, डी यहाँ पर है, डी को लिखा गया है 2, तो आप लिख दो 2 लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारे, ई है, ठीक है ना। उसके बाद है क्या, उस डी के बाद ई है, ई ढूंढो, ई कहाँ पर है, देखो ई ये रहा। ई को लिखा क्या गया है, अरे डॉलर लिखा गया, डॉलर लिख दो। अब आप कहेंगे अब इतना काम करने के बाद में ऑप्शन पे भी नजर मान लो। ऑप्शन दोस्तों पहले 2 आना चाहिए, किसमें, बस आंसर। पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आपकी कंफर्मेशन के लिए पूरा चेक कर, देखो यहाँ ए है, ए ये रहा, ए को लिखा हैज़, तो लिखा हैज़। फिर चाहिए आर, आर को लिखा 1, तो ये रहा 1, तो 2 5 $2 1 हैज़, ऑप्शन नंबर डी। कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसानी से। अब कल दोस्तों ये जो प्रश्न है वो कल हम कंटिन्यू करेंगे 36 से 90 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तो एक क्लास में क्वेश्चन कराना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।